हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि साइकोलॉजी की हमने फर्स्ट वीडियो जो इसकी हिस्ट्री थी, कैसे कैसे किस किस ने, हमने पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने इसकी जितनी भी डेफिनेशन थी, सोल से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, कि किसने उसको सोल कहा, किसने माइंड माइंड कहा, किसने कॉन्शियसनेस कहा, किसने बिहेवियर का, स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा। उसके बाद कुछ डेफिनेशन देखी थी, किसने फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी साइकोलॉजी के लिए। तो वो सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। दूसरी में हमने चाइल्ड एंड ग्रोथ के बारे में, उसकी जो बेसिक समझा था, डिफरेंस समझा था उनके बीच, चाइल्ड एंड ग्रोथ के बीच। उनको समझा था कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी स्टेजेस समझी थी। ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखो, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि जिसको डेवलपमेंट फॉलो करती है। कुछ ऐसे रूल जो फॉलो होते हैं डेवलपमेंट के द्वारा, जो हम डेवलप होते हैं जब हमारी विकास होता है, जब हम बच्चे से बड़े होते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को। तो देखो दोस्तों, इसका जो पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब जो डेवलपमेंट है दोस्तों, वो कंटिन्यू होता है, वो कभी रुकता नहीं है। स्टार्ट इन वूम एंड कंटिन्यू टिल डेथ। ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि जो हमारी कंटिन्यूटी है, वो हम जो हमारा डेवलपमेंट है वो चलता रहता है निरंतर। उसका रेट जो है हो सकता है कि वेरी कर रहे हो। जैसे कि आप मान लो कि बचपन में सबसे पहले आप माँ के पेट में थे, वहाँ से आपका जन्म हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपकी 0 से 2 साल की स्टेज थी, ठीक है, उसमें क्या है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हुआ। 2 से 6 में भी थोड़ा सा फास्ट डेवलप, 6 से 11 में क्या है, आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कम हुआ। बिल्कुल हाइट बढ़नी बंद होगी। मान लो हाइट से रिलेटेड कंपेयर कर लो। उसके बाद क्या है, आप जवानी में आ गए, किशोरावस्था में आ गए, उसमें एकदम से आपकी रैपिड फिजिकल ग्रोथ होगी। तो इसकी रेट चेंज हो सकता है। मतलब रेट चेंज हो सकता है कि कब कुछ चीज़ें कभी जल्दी बढ़ रही हो, कभी आराम से बढ़ रही हो। ठीक है। परंतु क्या है, जो आपकी कंटिन्यूटी है वो कभी खत्म नहीं होती, हमारी ग्रोथ कंटिन्यू होती ही रहती है। और डेवलपमेंट मैंने बताया था एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसमें सोशल, मॉरल, ठीक है, सोशल, मॉरल, फिजिकल सारे इसके अंडर आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी ये कंटिन्यू चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी वृद्धि, जो हमारी डेवलपमेंट, जो हमारा विकास है, वो कभी रुकता नहीं है। यही इसमें मेन बात है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो डेवलपमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर इंसान का विकास उसके अपने उसका अपना एक अलग विकास होता है। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी का क्या है, फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो कम रह जाए, किसी का ज़्यादा हो जाए, किसी का सोशल डेवलपमेंट ही ना हो, सोशल डेवलपमेंट कम हो जाए, किसी का ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा हो सकता है। ईच इंडिविजुअल डेवलप एट देयर ओन पेस। हर इंडिविजुअल है जो, आप देखोगे, आप है या आपका कोई दोस्त है, हो सकता है कि आप क्या है, आप बात करने में ज़्यादा, आप सोशली बड़े एक्टिव, पर आपका दोस्त एक्टिव नहीं है। आपकी हाइट छोटी हो सकती है, उसकी बड़ी हो सकती है। तो क्या है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं डेवलपमेंट में, कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आप अलग तरीके से सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपका जो मॉरल डेवलपमेंट है, आपके मॉरल कुछ और हो सकते हैं। आपके लिए जो कुछ काम करना, मीट जैसे आपका लिए मांस खाना गलत हो सकता है, उसके लिए मांस खाना बिल्कुल सही हो सकता है। उसके लिए कोई अलग गलत बात नहीं इसमें। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में। जब आप डेवलप होते हैं, छोटे से बड़े तक जाते हैं, तो आपके हो सकता है कि आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो। ठीक है। हो सकता है कॉग्निटिव लेवल पे हो, लर्निंग स्टाइल पे हो, मोटिवेशन लेवल पे हो, पर्सनल ट्रेट्स में हो, कल्चर बैकग्राउंड में हो, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हो। तो फैक्टर कुछ भी हो सकती है, फैक्टर है, फैक्टर उसके कुछ भी हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। परंतु इंडिविजुअल डिफरेंस, बल्कि माना जाता है कि दो जो जुड़वा होते हैं, जुड़वा भाई बहन होते हैं, उनका भी जो डेवलपमेंट है, जो उनका विकास है, वो भी बिल्कुल सेम नहीं होता। उनमें भी डिफरेंस होता ही होता है। ठीक है। दो जुड़वा भाइयों में या दो जुड़वा बहनों में या किसी में भी बिल्कुल सेम जो डेवलपमेंट है वो उनका भी नहीं होता दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। समझ आ रहा है तो थम्स अप दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के एक होता है स्फेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो जो स्फेलोकॉर्डल्स होता है, वो क्या बोलता है कि दिस रेफर टू द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट टेंड्स टू ऑकर फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड टू द फीट। कि जो हमारा शरीर का डेवलपमेंट होती है वो हेड से नीचे की ओर, फिट की ओर होती है। कैसे, समझिए इस बात को। जैसे ये बच्चा है, तो इस बच्चे का जो विकास है वो इसके सर से और नीचे पाँव की ओर होगा। कैसे, जब बच्चा, आप अपना एग्जांपल लीजिए, जब बच्चा, आप किसी का भी बच्चा देखिए, जो जमा हुआ बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है,
तो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा होता है, 15 दिन का बच्चा होता है, जब भी आप उसको गोद में लेंगे तो हमेशा माँ क्या करती है, आपको उसका पहले सर पकड़ाती है और तो उसकी कमर पकड़ाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है, जब बच्चा बिल्कुल पे माँ के गर्भ से निकला होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका जो सिर है उसका भी सिर पे भी बैलेंस नहीं होता। तो सबसे पहले देखना बच्चा क्या है, अपने सिर पे बैलेंस पाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा अपने सिर को बैलेंस करना सीखता है। उसके बाद क्या है, वो नीचे की ओर आता है, अपने अपने पाँव को, अपने पाँव, अपनी कमर, अपने पाँव नीचे की ओर जो पाँव होते हैं उन पे कंट्रोल करना अपने साथ। उसका वो अपने पाँव हिलाने लग जाता है, उन पर कंट्रोल करना सीखता है। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है और उसके बाद नीचे उसके पाँव की ओर। और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसमें क्या है, ये बोलता है कि इट रेफर विद द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट वेयर ग्रोथ एंड कंट्रोल टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू कोर ऑफ द बॉडी। ये बोलता है कि दूसरा बोलता है जो आपकी नाभि होती है, इधर नाभि से आपका जो कंट्रोल है वो आपके हाथों की ओर और पाँव की ओर आता है। कैसे? जब बच्चा होता है सबसे पहले क्या है, अपना जो यहाँ से बाहर की ओर अपने हाथ पे कंट्रोल पाता है, हाथ पे कंट्रोल पाता है और उसके बाद वो अपने हाथ की उंगलियों पे कंट्रोल पाता है। पहले उंगलियों पे कंट्रोल नहीं होता उसको, तो ये विकास बाहर की ओर जाता है, हाथ से उंगलियों की ओर, पाँव से पाँव की उंगलियों की ओर, ऐसे सेंटर से बाहर की ओर। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। और जब आपका सिर से पाँव की ओर विकास जाता है, जो सिर, पहले वो सिर को संभालना सीखेगा, कमर को, उसके बाद उसके पैरों को, पैरों से उंगलियों को, ऊपर से जब नीचे को आता है बिल्कुल, इसको बोलते हैं स्फेलोकॉर्डल। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो आपको, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसको बोलते हैं स्फेलोकॉर्डल, जो आपका विकास सिर से पाँव की ओर जाता है। ये वाला एग्जांपल, पहले सिर कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद पाँव, उसका कमर, पाँव, पाँव से उंगली है पाँव की। और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है, अपने नाभि से जो पेट होता है इसके बाहर की ओर, पहले हाथ कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद हाथ की उंगलियाँ, यहाँ पाँव, पाँव की उंगलियाँ, इस तरीके से जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये वाला जो ये 80 का क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा, ऐसा आ जाएगा आपको क्वेश्चन कि बच्चा जो है जब सिर से पैर की ओर विकास जाता है उसे क्या बोलते हैं, या सब सेंटर टू आउटवर्ड जाता है उसको क्या बोलते हैं। सेंटर टू आउटवर्ड होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल और सिर टू हेड टू फीट होता है स्फेलोकॉर्डल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। देखो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक चाइल्ड क्या बोलता है। देखो पहले जो चाइल्ड है वो स्पेसिफिक जनरल चीज़ें सीखता है। जैसे कि जनरल चीज़ों का मतलब क्या है, इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि पहले बच्चा अपना हाथ पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद क्या है स्पेसिफिक अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करना सीखता है, तो वो उंगलियों से बॉल भी उठा लेता है। परंतु सबसे पहले उसका हाथ कंट्रोल, जो स्पेसिफिक जनरल चीज़ है, खास जनरल चीज़ है, उस पर कंट्रोल करना सीखेगा और उसके बाद उसका कंट्रोल उसकी उंगलियों पर चल जाएगा, जो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पहले चाइल्ड क्या है, बच्चा क्या है, पशु, पहले उसको पता लगता है कि जानवर है, तो उसका पहले दिमाग में होता है कि जानवरों के 4 टांगें होती है। ठीक है, तो क्या है, वो उसकी एक स्पेसिफिक, उसने एक जनरल चीज़ सीख ली कि जानवरों को 4 टांगें होती है। उसके बाद उसको पता लगता है कि 4 टांगों वाला कुत्ता भी होता है, स्पेसिफिक चीज़ डिटेल में घुस जाता है कि कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होती है, गाय भी होती है, भैंस भी होती है। तो वो क्या है, इसने स्पेसिफिक अब उनका नाम भी याद कर लिए, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर एंड एनवायरमेंट। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ये क्वेश्चन भी आता है, जो आपका डेवलपमेंट होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि आ जाएगा डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ, तो डेवलपमेंट इज, तो आपका जाएगा हेरिडिटी, सेकंड आ जाएगा एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, या नन ऑफ दिस, तो आपका सी आंसर। ऐसे तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, तो ये होता है। और अच्छा, इसको समझा भी देता हूँ कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का कैसे होता है। तो जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो विकास है, जो हमारा पूरा जो डेवलपमेंट है, वो हमारी हेरिडिटी पर भी डिपेंड करती है। इससे अगला चैप्टर मैं हेरिडिटी वाला लाऊंगा, उसे अच्छे से देखिए। हेरिडिटी से क्या, मैं कैसे हेरिडिटी को बोल रहा हूँ, देखो जब आपका जन्म होता है तो आपके जो जीन्स है, फादर और मदर के जीन्स से आपका निर्माण होता है।
तो जीन्स क्या है वो आप में भी आते हैं, और कुछ चीज़ें जो जीन्स होते हैं वो आप पे देखना, कईयों के अपने पापा से शक्ल मिलती है, कईयों के अपनी माँ से शक्ल मिलती है, कईयों के गुण अपने पापा से मिलते हैं, कईयों के गुण अपने माँ से मिलते हैं। तो वो क्या है, वो हेरिडिटी है जो पीछे से आ रहा है। कई बीमारी है भी देखना, कईयों को ऐसा होगा कि शुगर है तो मम्मी मम्मी को भी, मतलब पापा को भी होगी, आगे बच्चों को भी होगी। कईयों को कोई स्पेसिफिक बीमारी है, ठीक है, कईयों को कोई कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो किसी फीमेल की मदर को भी होगा, उसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या होता है, हेरिडिटी में आती है साथ में, जब जन्म के साथ आती है। और एनवायरनमेंट तो रोल करता ही है डिपेंड, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे, अगर आप अच्छी फैमिली में हैं, आप एक संस्कारी फैमिली में, तो आपके संस्कार वैसे ही होंगे। अगर आप चोरों के बीच पले हैं तो आप चोरी करना सीखोगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आप आदर्शवादी हैं तो आपके पापा आदर्शवादी, मम्मी आदर्शवादी, तो आप भी वैसे ही होंगे, ठीक है। तो ये तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट दोनों ही आप पे इफेक्ट करती है, हेरिडिटी और डेवलपमेंट भी। अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्ट का मतलब क्या है, प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब है कि प्रिडिक्ट हो सकता है आपकी डेवलपमेंट को, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, जो एक जैसे कि आप है, आपका जो डेवलपमेंट है, आपको पता लगा सकता है कि आगे चल के किस चीज़ में अच्छा होगा, किस चीज़ में, अगर जैसे आप 10th के बाद आपने +2 की, तो +2 के बाद आपको जो है आपकी प्रिडिक्शन की जा सकती है कि आप किस सब्जेक्ट में आगे अच्छा कर सकते हो। तो डेवलपमेंट प्रिडिक्टिबल है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि बच्चा क्या है, सबसे पहले जब जन्म लेता है तो वो पहले आवाज़ें निकालता है, माँ बाबा ऐसी आवाज़ें सीखता है। उसके बाद क्या करता है, वो शब्द बोलना सीखता है, एक शब्द। उसके बाद क्या है, पूरी थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलना सीखता है। उसके बाद वो पूरी भाषा बोलना सीखता है। तो क्या है, सभी ऐसा करते हैं, तो प्रिडिक्टेबल है ये, और एक पैटर्न भी फॉलो करता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न, दोनों आ जाते हैं इसमें, कि वो यूनिफॉर्म पैटर्न को भी फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। हर बच्चा क्या है, चाहे कहीं का बच्चा है, पहले वो क्या है, माँ के कोख से जन्म लेगा, उसके बाद क्या है, उसके दांत आएंगे, या उसके बाद वो बोलना सीखेगा, और लैंग्वेज सीखेगा, उसके बाद जो भी आगे होता है। तो यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती है। रेट अलग अलग हो सकते हैं, किसी की हाइट जल्दी बढ़ सकती है, किसी की हाइट कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, परंतु एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट, ठीक है, सबके लिए ही। प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन। इंटरलेशन का मतलब है दोस्तों कि जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट इंटररिलेटेड होते हैं आपस में। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है कि जैसे आपके फिजिकल किसी की हाइट छोटी रह गई, तो उसका उस पर सोशल डेवलपमेंट में उसके फ़र्क पड़ सकता है, किसमें, सोशल डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल देखो, अगर आपकी हाइट छोटी रह गई तो आपको हो सकता है कि बच्चे चिढ़ाएं, आपके स्कूल जाने में बच्चे चिढ़ाए, उसके वजह से क्या आपका, आपने बच्चों सोशल होना बंद कर दिया, आपने बच्चों के भी जाना बंद कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ से आपका सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट हो जाए। हो सकता है कि आप इमोशनली चिड़चिड़े हो जाओ, हो सकता है कि आप इमोशनली चिड़चिड़े हो जाओ, हो सकता है कि आपका किसी चीज़ में मन ना लगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इफेक्ट हो जाएगा। तो इंटरलेशन का मतलब है कि अगर एक डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है तो उसका फैक्ट सब पे पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग का मतलब है कि आपके जो लर्निंग है वो आपकी मैच्योरिटी के हिसाब से होगी, ठीक है। जैसे कि अब 6 साल के बच्चे को आप ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि 6 साल की मैच्योरिटी लेवल उतना ही है, 6 साल का, A² + B² + 2AB ही सीखने का है उसका भी, ठीक है, बड़ी बड़ी थ्योरमें करने का नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग समझ गए कि अगर बच्चा 2 साल का है तो उसको बच्चा 4 साल का है तो उसे ABCD ही सिखाने की उम्र है। अभी उसे हम बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं सिखा सकते, बड़ी बड़ी इंग्लिश पढ़ना नहीं सिखा सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग ये मतलब हुआ कि जितना बच्चा मैच्योर होगा उतनी ही उस लेवल की उसकी लर्निंग होगी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न होता है कि हर बच्चे का एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है ग्रो करने का। पहले वो जन्म लेगा, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा हाथ पैर मारना सीखेगा, उसके बाद उसका उंगलियों पे कंट्रोल, हाथ पे कंट्रोल आएगा तो उसका उंगलियों पे कंट्रोल आएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद क्या है, उसने लूटना सीखा, उसके बाद उसने चलना सीखा, उसके बाद उसने दौड़ना सीखा। तो हर के लिए यही रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो ये बात है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। और प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्ट की हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी का डेवलपमेंट, कि किस कैसे इसका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल जो मेन प्रिंसिपल थे, और जिनसे क्वेश्चन आता है मैंने बता दिया। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आते हैं बहुत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस से
आपको एक प्रॉब्लम टाइप जनरेट करके दे सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बाकी नीचे इनको पता होना चाहिए आपको कि ये जो सारे प्रिंसिपल हैं। तो इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगली वीडियो में क्वेश्चंस की लाऊं। ठीक है, अगली वीडियो में क्वेश्चंस की लाऊं कि अगली एक और वीडियो के बाद क्वेश्चन लाऊं। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।